नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र से आए दिन जो विकास की खबर आती हैं, हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। साथियों, साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की विकास की वो खबरें भी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। जो आए दिन गौतम बुद्ध नगर में डेवलपमेंट के विकास कार्य चल रहे हैं, उसके विषय में भी हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं। यानी आप हर वो जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से पाते हैं जो यहाँ गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र को पूरे भारत को देश विदेश में मशहूर करने का कार्य या वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। जी बात करें साथियों, अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के विकास के बारे में, जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ निवेशकों के लिए सुनहरे अवसर क्या हैं। साथियों, यहाँ सेक्टर 18, सेक्टर 20 की जो अलॉटमेंट हुई थी वो 2009 में अलॉट हुए थे 21,000 प्लॉट्स। वहाँ 300 मीटर से लेके 4,000 मीटर तक का प्लॉट अवेलेबल है जो फुल्ली रेजिडेंशियल सेक्टर है। जी बिल्कुल, वहाँ पर आप सिर्फ रिहाइश कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक बेहतर ऑप्शन ये है, कुछ लोग निवेश करने के साथ साथ कॉमर्शियल यूज में भी चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज कॉमर्शियल में कर सकें। साथियों, उनके लिए सबसे पहला और बढ़िया ऑप्शन ये है कि जिस प्रकार से अथॉरिटी मुआवजा देती है, मुआवजा देने के बाद वो किसान को उसकी कुल भूमि का 7% पार्ट मुआवजे के प्लॉट के आधार पर दिया जाता है, जिसे किसान कोटा भी बोलते हैं। जी बिल्कुल, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसान कोटा में डेवलप करके भी आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं, अपनी अच्छी इनकम भी बना सकते हैं, क्योंकि आप ये 7% प्लॉट्स सेमी कॉमर्शियल प्लॉट्स होते हैं जिन्हें आप कॉमर्शियल यूज में भी ले सकते हैं। आप उसमें गोडाउन, शॉप या कोई भी इस तरह का गैरेज खोल सकते हैं जिससे कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकें। साथियों, इन प्लॉट्स का विकास भी सेक्टर के ही विकास की तरह होता है। यहाँ वो टोटल बेसिक फैसिलिटीज दी जाती हैं जो हर एक रिहायशी सेक्टर में होती हैं। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें इंडस्ट्री के विषय में, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इंडस्ट्री के वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो देश विदेश में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। जैसे अब बात करें सेक्टर 29 की, वहाँ अपैरल पार्क और वहाँ और अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडीक्राफ्ट पार्क भी लगाया जा रहा है। अगर बात करें सेक्टर 28 के बारे में, ये इंडस्ट्री का वो सेक्टर है जहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क यानी मेडिकल के वो इक्विपमेंट बनाए जाएंगे जो हमारी हेल्थ से संबंधित यूज में आते हैं। यानी हर वो बड़ा प्रोजेक्ट जो देश विदेश में कहीं देखने को मिलेगा, वो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इंडस्ट्री में अपने आप में बन रहा है और बहुत जल्द यहाँ ये सब चीज़ें ऑपरेशनल मोड में आ जाएंगी। जैसे अब बात करें, यहाँ हाल फिलहाल इन सब चीज़ों को देखते हुए निवेशक आए दिन यहाँ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में एक पहले नंबर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहाँ पर कार्गो के साथ साथ आने जाने के लिए टर्मिनल्स और साथ ही साथ यहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी हुआ करेगा। यानी इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा डेवलपमेंट यहाँ चल रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, कि यहाँ अब पहले चरण का लगभग 45 से 50% काम पूरा हो गया है। अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आए बीते दिनों खबर के विषय में, जी बिल्कुल, इस डेवलपमेंट को देखते हुए हाल फिलहाल एक खबर आई है कि यहाँ आवास के सेक्टर बढ़ाए जा रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार अब 2031 मास्टर प्लान की बात करें, उसमें जो आवास के सेक्टर हैं वो अभी सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 22D और उसके साथ साथ सेक्टर 17 और 16 में भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स दिए हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये जो इंडस्ट्रीज यहाँ आई हैं, ये जो प्लांट्स यहाँ लगाए जा रहे हैं, उस आवास को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आवासीय सेक्टर में बढ़ोतरी करी गई है। जी बिल्कुल, 2041 के मास्टर प्लान में टोटल 15 सेक्टर रेजिडेंशियल रहेंगे। जी, अगर हाल फिलहाल की बात करें, अभी जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी करी जाएगी। जहां शुरुआत की बात करें, शुरुआत को देखते हुए अभी 4 नए सेक्टर्स को डेवलप करने की बात करी गई है। सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और सेक्टर 12, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल में इस्तेमाल करे जाएंगे। साथियों, सेक्टर 3, सेक्टर 4 और सेक्टर 5 100% रेजिडेंशियल होंगे। लेकिन अगर बात करें सेक्टर 12 के विषय में, उसमें
50% यानी 50% रेजिडेंशियल रहेगा और 50% को अथॉरिटी मिक्स यूज में डेवलप करेगी। साथियों, यहाँ इतने बड़े इनकम के स्रोत हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क हैं, उनको देखते हुए यहाँ एम्प्लॉयमेंट और जो आवागमन है, जो रेजिडेंट्स है, जो क्राउड है, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बढ़ेगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आवासीय सेक्टर्स में डेवलप करना, उनमें ग्रोथ करना ये लाजमी है। साथियों, इस क्षेत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हैं या यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी विषय में निवेश से संबंधित एडवाइस भी हमसे ले सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.mannatgroupofrealestate.com पर भी लॉगिन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।